नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एशिया एक महाद्वीप नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मैदान है, जहां दो दिग्गज खड़े हैं। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दशकों तक एशियन ड्रैगन कहलाने वाला देश। दूसरी तरफ भारत, जो आज दुनिया के सबसे तेजी से उभरते देशों में से एक है, जहाँ हर साल एक नहीं कई क्रांतियां एक साथ चल रही है। टेक्नोलॉजी, आर्मी, स्पेस, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, 2026 की दहलीज पर खड़े इन दो देशों में अब एक ही सवाल बाकी है, एशिया का असली सुपर पावर कौन बनेगा। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये भविष्य की टक्कर है। आने वाले 10 से 20 सालों तक दुनिया का नक्शा सब कुछ इसी रेस पर टिका है। लेकिन इस कहानी में सस्पेंस यह है कि चीन को अजय माना जाता था, वही अब सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, और जिसे दशकों तक डेवलपिंग कंट्री कहा जाता रहा, वही भारत अब चीन के सामने सबसे खतरनाक चुनौती बन चुका है। 2025 के आखिरी महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट जिसने पूरी जियोपॉलिटिकल दुनिया में हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है, चीन की आर्थिक वृद्धि 40 साल की सबसे धीमी रफ्तार पर पहुंच गई। दुनिया भर के न्यूज चैनल एक ही लाइन बोलने लगे, चाइना इज लूजिंग ग्राउंड, इंडिया इज राइजिंग। एंड सस्पेंस यही नहीं था, सस्पेंस इस बात में था कि जहां चीन कमजोर हो रहा था, भारत उसी जगह पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जीडीपी से लेकर डिफेंस, ट्रेड से लेकर डिप्लोमेसी, टेक से लेकर टैलेंट, हर जगह भारत इतनी तेजी से उभर रहा था कि विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि एशिया का नया केंद्र बदल रहा है, चीन से भारत की तरफ। लेकिन दावा कितना सच है? क्या भारत सच में चीन को पीछे छोड़ सकता है, या यह सिर्फ एक उत्साह का बुलबुला है? चीन की कमजोरी, ड्रैगन की सांस क्यों फूल रही है? कभी दुनिया को डराने वाला चाइनीज ड्रैगन 2026 तक आते आते कई टुकड़ों में बिखरने लगा है। चीन की आधी अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट में थी, लेकिन जब एवरग्रांड, कंट्री गार्डन जैसी कंपनियां दिवालिया होने लगी, पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। लाखों लोग बेरोजगार, हजारों प्रोजेक्ट अधूरे, बैंकों का संकट। चीन की अर्थव्यवस्था पहली बार कंपन में आ गई। चीन का युवा वर्ग, जो उसके विकास की असली ताकत था, आज सबसे बड़ी समस्या बन गया। लाखों छात्र पढ़े लिखे लेकिन नौकरी नहीं। इतिहास गवाह है कि जिस देश का युवा बेरोजगार हो, वहाँ उसकी रीढ़ पहले टूटती है। चीन की जनसंख्या बढ़ी हो रही है, काम करने वाले कम लोग हैं, सेवानिवृत्त लोग ज्यादा। 2026 तक चीन जापान जैसे संकट फंस रहा है, लेकिन उससे भी बड़े पैमाने पर एप्पल, टेस्ला, डेल, सैकड़ों कंपनियां चीन से निकलकर भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया में जाने लगी। क्यों? सस्ता उत्पादन, बेहतर श्रमिक बाजार, स्थिर लोकतंत्र, चीन अमेरिका तनाव से बचाव, और सबसे बड़ा कारण, भारत अब दुनिया की नई फैक्ट्री बन रहा है। इंडिया का उभार, असली कहानी 2023 से शुरू होती, जब अब भारत की तरफ आते हैं, जहां हर सेक्टर में एक शांति लेकिन शक्तिशाली क्रांति चल रही है। 2026 आते आते भारत, यूके, फ्रांस, जापान सबको जीडीपी में पीछे छोड़ने के बेहद करीब पहुंच चुका है। आईएमएफ और मॉर्गन, इंडिया इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ये सिर्फ संयोग नहीं, ये बड़े बदलाव का नतीजा है। फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, माइक्रोन, अप्लाइड मटेरियल्स, ये सभी अरबों डॉलर ये फैक्ट्रीज इंडिया में लगा रहे हैं। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं है, दुनिया की कंपनी है, चाइना से निकल कर इंडिया आ रही है। ये कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत का डिफेंस राइज चीन के लिए असली खतरा है। भारत के पास फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, राफेल जेट्स, अग्नि 5 मिसाइल 5, जिसकी रेंज 5,700 किलोमीटर, S-400 सिस्टम, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, तेजस MK2, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक कमिंग सून। चीन की PLA पहली बार भारत से डरने लगी है। LAC पर भारत के जवाब ने चीन की कूटनीति हिला दी। ये वो जगह है जहां भारत सीधे चीन को पछाड़ सकता है। 2023 से लेकर 2026 तक G20 प्रेसिडेंसी, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता, क्वाड में इंडिया की अहम भूमिका, रसिया यूएसए दोनों से मजबूत संबंध, अफ्रीका में भारी निवेश, इंडो पैसिफिक में रणनीति। भारत वो देश बन चुका है जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। चीन अमेरिका से भिड़ा, जापान से दूर, भारत से तनाव, ऑस्ट्रेलिया से संघर्ष, यूरोप से अविश्वास, पॉपुलेशन एडवांटेज, ग्लोबल ट्रस्ट, कंपनी सेफ्टी, चाइना स्लो डाउन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, स्टेबल डेमोक्रेसी, सॉफ्ट पावर, टेक रिवॉल्यूशन, स्पेस डोमिनेज, चंद्रयान, आदित्य L1, और सबसे बड़ा कारण, वर्ल्ड वांट्स इंडिया टू राइज, वर्ल्ड फियर चाइना राइज। यह अंतर ही पूरे रेस का परिणाम तय कर सकता है। दुनिया की शक्ति हमेशा दो चीजों पर टिकती है, पहला विश्वास और दूसरा डर। दुनिया चीन से डरती है, दुनिया भारत पर भरोसा करती है। एक साधारण लाइन नहीं, पूरी जियोपॉलिटिकल रेस का असली आधार है। क्यों? क्योंकि वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर अब इस बात से तय होती है कि कौन सा देश व्यापारी
को सुरक्षित रखेगा, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करेगा, कौन सा देश अपने पड़ोसियों पर कब्जा नहीं करेगा, कौन सा देश डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे ले जाएगा। और यहाँ चीन के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार खड़ी है। चाइना का इंपीरियल मॉडल, पड़ोसियों को दबाना। चीन के हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद है। भारत, लेक, जापान, सेनाको, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई। चीन जिस देश को ताकतवर देखता है उसे सर पर रखता है, जो कमजोर है उसे दबा देता है। इसी वजह से दुनिया कहने लगी है, चाइना चाहता है कि दुनिया उससे डरे, इंडिया चाहता है दुनिया उसके साथ चले। यही फर्क है इंडिया का डिप्लोमेसी मॉडल। सभी से दोस्ती, रशिया से दोस्ती, अमेरिका से भी दोस्ती, अरब देशों से असाधारण संबंध, जापान, यूके, फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट, दक्षिण एशिया में सॉफ्ट पावर। दुनिया के बड़े देशों के पास दो विकल्प है, या तो चाइना की कठोर नीति में फंसे या इंडिया की विकास प्रधान साझेदारी को चुने। 2024 तक 70% देशों ने दूसरा विकल्प चुना। ग्लोबल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना पर भरोसा नहीं करती। चाइना ने डेटा चोरी, अचानक लॉकडाउन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसी नीतियों के कारण अपना भरोसा खो दिया। कंपनीज भागने लगी भारत के, इसके उलट कंपनीज भागने लगी भारत इसके उलट। स्टेबल डेमोक्रेसी, प्रेडिक्टेबल पॉलिसी, रूल ऑफ लॉ, चीप प्लस स्किल्ड लेबर, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स का मिश्रण है। इसके लिए इसमें एक ग्लोबल शिफ्ट चल पड़ा, मेक इन चाइना से मेक इन इंडिया की। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें।